जम्मू कश्मीर से, जहां महाराज के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देशवासियों को, खासतौर से मेरे वार्ड के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, 75 नंबर चौकी गुना के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदू नव वर्ष है। इस दिन के लिए हम लोगों को एक उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए और इसके लिए आपको एक बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पंकज ओझा, योजना 2 में मेरा आवास है HIG में, जो 75 नंबर चौकी गुना वार्ड के अंतर्गत आता है। इस वार्ड से मैं भारतीय जनता पार्टी से 62 पद का प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। आप सबसे विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि आप सब भारतीय जनता पार्टी को, उसकी नीतियों को पसंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाइए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी में आज चैत्र नवरात्रि व नववर्ष की उपलक्ष्य में राजगुरु महामंडलेश्वर जी श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी जी महाराज ने यह बताया कि किस तरह से हमें हिंदू नव वर्ष मनाना चाहिए और स्वामी जी महाराज के द्वारा एक जागृत रैली का आयोजन भी किया गया सुंदरबनी मेन बाजार में। देखिए अखनूर से जोगिंदर पॉल शर्मा की रिपोर्ट। मैंने इस पापा को कहा कि मैं नहीं पीने वाला था, बड़ा धर्म के वो बेटी को लेकर के बात कहता है इधर रखी है और मैं यहाँ पर को पिलाया। हुआ क्या? कहती है महाराज सुनिए, इसे होश ही नहीं है, बता नहीं पा रही है कि मेरा घर कहाँ है। फिर घर वालों ने कहा वहां लेकर के गए। जहाँ आप सो रहे हो ये बिल्डिंग मालूम नहीं है क्या है, अंदर जाती रोजाना हिंदू नव वर्ष मनाएंगे। स्वामी जी चैत के नवरात्रे और नव वर्ष पर किस तरह का मैसेज देंगे आम जनता को? क्या हमारी परंपरा रही है, हमारी नहीं, इस संसार की सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ये नया संवत्सर जो है प्रारंभ होता है। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही इस वर्ष की गणना है। लेकिन हम लोग क्या थे, बहुत समय से क्या है, पराधीनता का शिकार होने के कारण, क्योंकि अगर किसी देश को नष्ट करना हो, किसी देश को पतित करना हो, किसी देश की शक्ति को खत्म करना हो, किसी देश में आपस में वैर भाव पैदा करके ही नष्ट किया जाता है। उसकी संस्कृति, उसकी लैंग्वेज को खत्म किया जाता है सबसे पहले। ये उसका उपाय होता है। किसी भी देश की देखो लैंग्वेज, कितने कंट्री हैं उनके अंदर उनकी लैंग्वेज खत्म हुई और वो शिकार हो गए, दूसरों के पराधीन बन गए, दूसरे देश बन गए, अपने देश तक हो गए। भारत के अंदर भी पहले जो है आप लोग जानते ही हो, अंग्रेजों ने इस प्रकार से हमारी संस्कृति को, हमारे देश को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपनी लैंग्वेज छोड़ी, ABCD। बस जो ये नहीं पढ़ा होगा वो कोई इंटेलिजेंट नहीं माना जाएगा। ये नहीं मालूम है कि ये मूर्खों की लैंग्वेज होती है। जिस लैंग्वेज से हमारे शास्त्रों के विद्वान जो होते हैं वो इस लैंग्वेज उसको कहते हैं
कि जिसमें से एक्चुअली मीनिंग जो होता है अर्थ का, जो उसके साथ में कंसर्न है वो निकल आए। लेकिन इसमें से कभी आप लोग देखोगे नहीं, बहुत से शब्दों के लिए वर्ड ही नहीं है इंग्लिश के अंदर। सपोज करो, जैसे एक बात मैं बताता हूँ आपको, किसी का मामा है उसको क्या कहेंगे? अंकल। चाचा है अंकल, ताऊ है अंकल, अदर है कोई अंकल। ये अंकल से किसी को मालूम पड़ता है कि ये हमारा चाचा है या हमारा ताऊ है या हमारा मामा है? कहीं भी नहीं। ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है, इसके लिए केवल अक्षर से मालूम पड़ेगा कि ये पापा से छोटा चाचा है, उनसे बड़ा ताऊ है या मामा है। अक्षर से ही मालूम पड़ेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है। अक्षर बोलेंगे, ये इसको कहते हैं भाषा। पाश्चात्य और देशों का ये भाषा क्या हुआ, कुछ पराधीन करने के कारण, कुछ जो है हमारी आज़ादी को ख़त्म करने के कारण उस भाषा को प्रचलित किया गया, जिसके कारण आज देखो 1 जनवरी बनता है। आपने देखे होंगे कि कितने कार्यक्रम होते हैं क्लबों में, होटलों में, क्या कार्यक्रम होते हैं। किसी के लिए अच्छे कार्यक्रम होते हैं, केवल वहाँ पर नशे का, ड्रग्स का सप्लाई होता है, सिखाया जाता है। केवल उन 1 जनवरी के कार्यक्रमों के और कोई काम मतलब ही नहीं है। केवल एक मतलब है, नशे का बस सिखाना, ड्रग्स का सिखाना और गंदे कामों की सिखलाई। ऐसे कार्यक्रम कोई कार्यक्रम कहे जाते हैं, लोग उसको अटेंड करते हैं। कितने बुराइयां, कितने नशे बच्चों को लग जाते हैं, कितनी और गंदगियां लेके आते हैं जो समाज के अंदर फैलाते हैं, देश को अंदर फैलाते हैं। देखो, ये होता है नव वर्ष का कार्यक्रम। आप लोगों ने सबने आज देखा कितने शुद्ध हृदय के साथ, कितने विशाल सोच के साथ इस नव वर्ष की शुरुआत की जा रही है। सबको अवगत कराने के लिए ये केवल जो है 1 जनवरी की तरह एक दिन नहीं बनेगा। हमारा नव वर्ष 9 दिन पर्यंत तक जगह जगह पर बनेगा, हर जगह बनेगा। और मेरी सब लोगों से ये अनुग्रह भी है कि देखो भाई, सब लोग इसके लिए उत्तिष्ठ हो, जागृत हो, होशियार हो। अपने अपने गांव में ही छोटे मंदिर हैं, भले 20 व्यक्ति हों, 20 को इकट्ठा करके ही नवरात्रों के अंदर एक दिन इस प्रकार का नव वर्ष के रिलेटेड जो है कार्यक्रम जरूर रखो। बड़े शहरों में बड़े पैमाने पे रखे जाएं, बड़े रैली के रूप में निकाला जाए, बाद में दूसरों को भी अवगत कराने के लिए। और हमारे वैसे भी जितने विवाह होते हैं, जितने भी और कार्यक्रम पूजा पाठ होते हैं, सब ही इसी गणना के अनुसार होते हैं। संकल्प इन्हीं के सार होता है, अनुसार होता है। तो फिर हम अपने छोड़ करके भाषा को, अपने संवत्सर को, अपने संस्कार को दूसरों के विरोधी, दुख देने वाले, समाज के अंदर गंदगी फैलाने वाले, समाज के अंदर नशे फैलाने वाले ऐसे कार्यक्रमों में क्यों इंटर हों? ये बहुत बड़ी एक समाज की जो है, हिंदू समाज की बहुत एक गलत और एक प्रत्यक्ष मूर्खता की बात है। हमें अपना वर्ष बनाना है और सबको जगाना है। तो युवा हैं वो लगातार नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, ये इन्हीं कार्यक्रमों की तो मुसीबत है। 1 जनवरी पे आप जाके देखना, जहाँ भी सेलिब्रेट होता है नया वर्ष, क्या रखा होता है वहाँ पर? यही हुक्के, यही दारू, यही सिगरेट, यही ड्रग्स, इसी से ही बस पार्टी होती है। इनको बंद करो, ये सब बंद होंगे, इनको सिखलाई बंद हो जाएगी, मिलना बंद होगा। स्वामी जी, आगे चल के अगर हम देखें तो अगर ये चलता रहा तो हिंदुस्तान काफी कमजोर हो जाएगा। है पाकिस्तान की तरह रोएगा? क्यों रो रहा है पाकिस्तान? ये नशों के कारण, ये ड्रग्स के कारण। बस काम करना ही नहीं, नशे करना और पड़े रहना, खत्म होना। स्वामी जी, लास्ट में कितने देश बर्बाद हो गए इसके कारण। जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्वामी जी आपके भक्त रहते हैं, तो वीडियो हाँ, के हमने माध्यम और से जगह आप भी, संदेश। हाँ, बहुत जगह पर हमने ये कार्यक्रम कराए हैं।
कई जगह पर आज शुरू कराए हैं। नवरात्रि भी आरंभ हो चुके हैं और आपने कथा भी आरंभ कर दी है, तो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि ये कथा कितने बजे से लेके कितने बजे तक होगी? 1 अप्रैल से शुरू होगी, 4 बजे से लेके 7 बजे तक कथा होगी। और उसमें भी मेन मकसद यही होता है, अभी देखो हम कल ही वहाँ पर अखनूर के पास समाप्त करके आए हैं। बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड तोड़ गैदरिंग रही है। सब लोगों ने सुन कर के हैरान हो गए कि कथा में ये चीज़ें भी होती हैं, मतलब हैरान रह गए हैं वो लोग। तो कारण क्या है, हमारे इस प्रकार के ज्ञानी महात्मा कहीं ऐसी जगहों पर ना पहुंचने के कारण लोग जो है केवल इसे अपनी रोजी रोटी का बस समझ लिए आश्रय। स्वामी जी, लास्ट में आपके अपने सभी भक्तजनों और पूरे देशवासियों को क्या संदेश रहेगा? सबको आज के दिन नव वर्ष के अवसर पर शुभ कामनाएं देते हैं। जो इसे शुभ भाव से एक्सेप्ट करेगा उसके जीवन में मंगल हो, उसके कामनाएं पूरी हों, निरोगी हों, आनंदित रहें।